तो चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर। हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब कंप्लीट कर लिया और आप लोग सेट लगाते होंगे। तो जैसा कि सेट में देखा था कल आपने कि जो भी आपके क्वेश्चंस जैन धर्म से रिलेटेड थे वो आपके कंप्लीट हो रहे थे। आज हम लोग देखेंगे शैव धर्म, जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जिसके प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में पूछा गया सारे क्वेश्चंस का ये संग्रह है और हम आपको हमेशा बतलाते हैं कि ये आपका 1990 से 2021 तक का क्वेश्चंस का संग्रह है पीसीएस पेपर का। ओके फ्रेंड्स, तो प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज जब आप शैव धर्म कंप्लीट कीजिएगा तो आज के बाद आपके पास एक भी क्वेश्चन जो है वो डाउट नहीं रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। पहले कृत आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली। ठीक है, तो इस तरह से आपका कृत मीन्स होता है सतयुग। ओके फ्रेंड्स, तो सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, उसके बाद आपका आता है कलयुग। ये प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 चक्र जो हैं बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, कौन सा भारत में शैव संप्रदाय था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मर्तम्यूर। मर्तम्यूर जो था वो आपका शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ये प्राचीन भारत में मर्तम्यूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देव और उसकी शक्ति का योग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो ये बिल्कुल आसान है, आसान से बना सकते हैं, जिसमें शिव की कल्पना की गई है जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति की योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त रूप में और उसके प्रवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चलता भी है ये। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नयार कौन थे। तो नयार जो थे वो आपके शैव धर्म के उपासक थे। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपका अलवार संत नहीं था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो है ये आपके अलवार संत नहीं थे। तो ये जो आपके तिरुज्ञान थे ये पोगई, पुंडम, तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। ओके फ्रेंड्स, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुज्ञान। ये आपके नयनार संत थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो यहाँ पे हो जाएगा गुप्त, यानी भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे तथा उन्होंने अपनी राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह भी था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण जो थे ये आपके बोला जाता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें इसका व्याख्या किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भागवतों ने जो है ये पहली बार वसुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है।
तो किस देवता को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बलराम, जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे। ये उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी 9 है आपकी। तो यहाँ पे भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई, यानी 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर जो है वो केवल वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है ये भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट है हमारा, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये था आपका तक्षशिला का निवासी। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी तक उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ा। यहाँ पे आपको पता होगा कि दैत्यराज हिरण्यक्ष के वध करने के लिए बाड़ा रूप विष्णु भगवान ने धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है और कहा जाता है कि इस अवतार में मानव शरीर पर बारह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन विभेदक लक्षण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, भगवत गीता। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्काम कर्म योग। कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भागवत। देखिए यहाँ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा गया है, क्योंकि ये वेदांत के सब प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें से उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उस पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है। उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका भागवत। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नैमिषारण्य। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पे सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेज के लिए किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किष्किंधा कांड। यह आपको पता होगा कि रामायण में जो है आपका कुल 7 कांड है, यानी अध्याय जिसे बोलते हैं, और इसका चौथा जो कांड है वो है आपका किष्किंधा कांड। ओके फ्रेंड्स, और इसी में राम और हनुमान की भेंट हुई थी और उसमें क्या किया गया था, तो बलि और सुग्रीव जो थे एक जैसे दिखते थे, तो उसमें बलि का वध किया था पहली बार राम जी ने। तो यहाँ पे बलि वध एवं सुग्रीव के बानर शासक बनने का
इसमें कहानी भी है। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन है आपके, तो वाल्मीकि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शाक्त धर्म, यानी कलिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा का जो पुरी स्थान है वहाँ पे भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी एक बहन थी सुभद्रा, ये तीनों के सम्मान में उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो यहाँ पे नासिक में कुंभ मेला जो है वो आपका गोदावरी नदी, ये तो आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नासिक में आपका गोदावरी नदी ही बहता है, तो वहाँ से आप इसे देख के बना सकते हैं। तो ये जो है कुंभ वो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। ओके फ्रेंड्स, और ये नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में लगता है जो कि गंगा तट पे होगा। फिर प्रयाग जो कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम बोला जाता है, जिसमें सरस्वती आपकी लुप्त हो चुकी है। और एक लगता है आपका उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पे है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 4 जगह कुंभ लगता है और किस नदी के तट पे, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, तो इसको मिला देना है। तो यहाँ पे आपका जैन धर्म जो है वो आपका किससे मिल जाएगा? तो ये पावापुरी। ओके, हिंदू धर्म जो है वो आपका मिल जाएगा वाराणसी से। फिर है आपका इस्लाम धर्म, ये आपका मदीना, और ईसाई धर्म ये वेटिकन सिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पता ही होगा, जैसे कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, तो वो मक्का मदीना से संबंधित, तो आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोग कोरिलेट कर लीजिएगा ऑप्शन छांट के। तो ऑप्शन को कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके बनाइए। और पावापुरी तो आप लोगों को पता है बिहार में जो राजगीर है वहाँ से 38 किलोमीटर पड़ता है आपका। आप पटना से बोलिए तो 90 किलोमीटर इसकी दूरी है, तो वहाँ से याद रखिएगा। और महावीर स्वामी जो थे इनके प्रवर्तक थे, यानी 24वें जैन धर्म के तीर्थकर बोले जाते हैं महावीर स्वामी। तो इनका जन्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मृत्यु, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो भी आपके पास जानकारी थी क्वेश्चंस के अलावा वो हमने आपको दी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।